अब हम C++ को यूज करके एंटर द नंबर के डिजिट का सम करने वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके अन्य स्पेस लिया है। अब हम क्लास लेते हैं, क्लास नेम नंबर लेते हैं, सिर्फ नो लेंगे और इस क्लास के अंदर हम पब्लिकली वन फंक्शन लेंगे वाइड सम, ये फंक्शन लेते हैं। तो अब हम इस फंक्शन की डिफिनेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम नो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम सम। तो इस फंक्शन के अंदर हम इंटीजर वेरिएबल लेंगे, एन ये यूजर से स्कैन करने के लिए लेंगे, rem ये आखिरी वेरिएबल सेपरेट करने के लिए लेंगे और उसके बाद यस ये वेरिएबल एडिशन स्टोर करने के लिए लेंगे डिजिट की और इसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो अब हम एन इस वेरिएबल को यूजर से स्कैन करके लेंगे। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर, उसके बाद सीन इस ऑब्जेक्ट से यानी इस वेरिएबल को यूजर से स्कैन करके लेते हैं। अब हम वाइल लूप को यूज करेंगे और वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं n ग्रेटर देन 0, मतलब n की वैल्यू जब तक 0 से ग्रेटर है तब तक इस वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इस वाइल लूप में rem इज इक्वल टू n मॉड 10 करते हैं, इससे आखिरी डिजिट सेपरेट होगा और यस इज इक्वल टू यस प्लस rem करते हैं। यहाँ पर आखिरी हुए डिजिट की मतलब सेपरेट हुई डिजिट की यहाँ पर सम होगी और यहाँ पर n इज इक्वल टू n अपॉन 10 करते हैं, इससे आखिरी डिजिट रिमूव होगा। अब हम डिजिट की सम प्रिंट करते हैं और उस नंबर को भी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर वन वेरिएबल लेते हैं t और t में n की वैल्यू स्टोर करते हैं जिसे हम नीचे प्रिंट कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ अंदर व्हाइल लूप के अंदर n पर प्रोसेस किए हैं। तो यहाँ पर उस नंबर को प्रिंट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर मैसेज देते हैं सम ऑफ और उस नंबर को प्रिंट करते हैं जो टी में है। यहाँ पर इज इक्वल टू देते हैं और यहाँ पर डिजिट की सम प्रिंट करते हैं जो यस में है। अब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल देते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन लेते हैं इंट मेन और इस मेन फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बी और बी इस ऑब्जेक्ट से सम इस फंक्शन को कॉल देते हैं और आखिर में रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अब हम 123 ये नंबर एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं सम ऑफ 123 इज 6। तो ये डिजिट की सम है। तो अब हम प्रोग्राम में मैसेज में थोड़ा चेंज करते हैं, सम ऑफ टी डिजिट्स यहाँ पर ऐड करते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। इसे सेव करके फिर से इसे रन करते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम फिर से 123 एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं सम ऑफ 123 डिजिट्स 6 मैसेज प्रिंट हो चुका है। फिर से इसे रन करते हैं और 555 ये नंबर एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं 15 डिजिट का सम प्रिंट हो चुका है।